जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं जो साहित्यिक अर्थात कला वर्ग के जो बच्चे हैं कक्षा 11 के, उनके लिए केशव दास जी द्वारा रचित स्वयंवर कथा अर्थात माता सीता के जो विवाह का वर्णन है, उस कथा के बारे में इस सवैया दोहा घनाक्षरी के माध्यम से आपको चीजें डिटेल हम समझाएंगे बच्चों। ये इन्हें केशवदास को कवि केशवदास दास को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने कविता में अपनी कथा में बहुत प्रकार के छंदों को लिखा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा केशवदास जी के बारे में देख लेते हैं बच्चों। ये प्रसिद्ध काव्य जो है रामचंद्रिका से लिया गया है। रामचंद्रिका की कथा स्वयंवर अर्थात रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित है। इन्होंने जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम जी के जीवन का वर्णन अच्छे से क्या दोहा और चौपाई में किया है, उसी प्रकार से बच्चों केशवदास जी ने रामचंद्रिका में तो अलग अलग छंदों और सवैयों के माध्यम से उनके पूरे जीवन का चरित्र लिखा है इन्होंने। और उसमें से बच्चों हम कथा स्वयंवर कथा को आज पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों सीता जी के स्वयंवर की कथा कही गई है और इन अंशों में मुख्य रूप से श्री राम के आगमन और विश्वामित्र द्वारा राजा जनक से परिचय और श्री राम द्वारा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष भंग करने का वर्णन दिया है बच्चों। आप समझ पाए सीता जी के स्वयंवर की कथा अर्थात जो उनका मंडप वगैरह होता है, कैसे कैसे सजाया जाता है, इसका वर्णन दिया है। फिर श्री राम जी का आगमन और साथ में अन्य जो विभिन्न कई प्रकार के राजा हैं जो वेद में जो वर्णित हैं, जो शरीर वाले हैं, जो बिना शरीर वाले जैसे कि भूत पिशाच भी राजा के स्वरूप अर्थात जैसे लग रहा मानो पूरा विश्व ही राजा के स्वरूप में आकर सीता जी के स्वयंवर में उपस्थित हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट। हाँ जी हाँ बच्चों, आप जानते हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर पूरा प्रयास करें बच्चों। जो भी आपके रिलेटिव है, जिसको भी आप लगे कि इस लेसन से, इस सेक्शन से, इस चैनल से हमको लाभ हो रहा है, तो ये लाभ आप अन्य बच्चों में भी अवश्य शेयर करें, क्योंकि बच्चों ज्ञान ऐसी चीज है जो जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ बच्चों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेस है बच्चों, जो इनका हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, आप इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए और आप विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ समय के दीजिए और पढ़िए। और उसके बाद देखिए बच्चों कि आप में हिंदी के प्रति कितनी सजगता होती है, कितने जागरूक हो जाते हैं और कितनी अधिक निरंतरता आ जाती है कि उनके बच्चों हम आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रम वाइज सीरियल वाइज चीज़ों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें बच्चों आपको प्ले लिस्ट में प्रोवाइड है। अगर किसी कारण से आपको चीज़ें नहीं मिल रही है बच्चों, तो अबाउट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाएं और अपने उस वो प्ले लिस्ट के लिए आप न चीज़ों को कहें उसके कमेंट के माध्यम से कि आपको हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो प्ले लिस्ट, और वैसे तो बच्चों आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए पूरी चीज़ों को एक एक करके देखिए। तो चलिए आज बच्चों हम समझते हैं केशवदास जी द्वारा रचित स्वयंवर कथा को, जो कि रामचंद्रिका से दिया गया है। चलिए बच्चों, तो अब इसमें थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि राग लय में लेके चलें और चीज़ों को समझाते हुए चलें। तो आप ही पूरा प्रयास कीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन से बैठिए, पढ़िए और बच्चों साथ में पेंसिल भी रखिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो साथ में पेंसिल रखिए और नहीं तो किसी अन्य कॉपी में चीज़ों को नोट करिए। कठिन कठिन शब्दों के जो अर्थ अगर हम बताते हैं तो आप उसको थोड़ा नोट करते हुए चलिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि
खंड परस को शोभिजे सभा मध्ये कोदंड, खंड परस को शोभिजे सभा मध्ये कोदंड, मानव शेष अशेष धर धरन हार बरी बंड, मानव शेष अशेष धर धरन हार बरी दंड। चीजों को यहाँ पर समझिए बच्चों की खंड परस, खंड परस को शोभिजे अर्थात शोभित हो रहे हैं सभा के मध्य, सभा के बीचों बीच, कोदंड अर्थात धनुष, खंड परस किसके? शिव जी के, शिव जी के धनुष सभा के बीचों बीच इस प्रकार से सुशोभित हो रहे। मनहु जनहु जानो मानो बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार दिमाग में बनाए रहिएगा, इस शब्द को आपको पकड़ में रखना है। मनहु जनहु जनु जनु जानो मानो, इस प्रकार से जो शब्द आपको आएंगे तो आप उत्प्रेक्षा, अब ये आपको अलंकार के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं कि आप समझिए कि अलंकार कैसे आएंगे। मान लीजिए पंक्ति दे दिया, कहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप यहाँ पर मनहु को फोकस कीजिएगा बच्चों। आपने मनहु देखा तो आपके दिमाग में क्लिक किया कि मैम ने बताया था कि जनहु मनहु जन मनु, ये अगर शब्द पहचान है, ये एक शब्द है जो पहचान है कि आपको या तो जनहु मिल जाएगा या मनहु या मानो जानो जनु या मनु, इस प्रकार से शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो शिव जी का धनुष है, सभा राजा जनक का जो सभा उन्होंने सजाया हुआ है, कैसी सभा है? माता सीता की स्वयंवर की सभा, सीता जी की स्वयंवर की जो सभा है उसके बीचों बीच शिव जी का धनुष, कोदंड अर्थात धनुष बच्चों, धनुष को कहते हैं कोदंड। तो ये जो धनुष है सभा के बीचों बीच ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे शेष नाग स्वयं अपने आप को धारण किए हुए हैं, अर्थात धारण करने, धरणहार अर्थात धारण करने वाले, क्या? समस्त धरती को धारण करने वाले शेष नाग, धारणहार बरदंड अर्थात समस्त धरती को, बलिदंड अर्थात प्रचंड प्रबल शक्तिशाली शेष नाग ही उपस्थित हैं। जो समस्त धरती को धारण किए हुए हैं वो प्रचंड शेष नाग ही वहां पर उपस्थित हो। किसको देखकर? शिव जी के धनुष को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। आप फिर से समझिए बच्चों, खंड परस को भी शोभिजे सभा मध्य कोदंड, मनहु शेष अशेष धर धरनहार बलिदंड। शिव जी का धनुष राजा जनक के, जो कि सीता स्वयंवर का मंडप है, मंच है, वहां पर बीचों बीच में सभा के मध्य में इस प्रकार शोभायमान हो रहा है जैसे मानो मनहु मानो समस्त धरती को धारण करने वाले शेषनाग, बलिदंड अर्थात प्रचंड रूप में स्वयं शेषनाग ही उपस्थित हैं। अब यहाँ बच्चों देखिए शेषनाग की तुलना किससे की गई है? सब धनुष की तुलना, धनुष की तुलना बच्चों शेषनाग से की गई है। किससे की गई? शेषनाग से की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सवैया को समझते हैं। थोड़ा सा मौसम चेंज है बच्चों, इसलिए सर्दी जुकाम का सिलसिला चल रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज या सुर लय सही ना हो तो आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप पूरे व्याख्या को फोकस कीजिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों कवि केशवदास और इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय को हमने पढ़ा दिया है। अगर हमारे जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं और उन्होंने जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और चीजों को देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखते हैं कि शोभित मंचन की अवनी गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, शोभित मंचन की अवनी गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, इस मनोव सुधा में सुधारी सुधार धर मंडल मंडे, जो नाही इस मनोव वसुधा में सुधारी सुधाधर मंडल मंडे, जो नाही। और तामव केशव दास विराजत राजकुमार सब सुखदाई, और देवन स्यो जनु देव सभा शुभ सिए स्वयंवर देखने आई, देवन स्यो जनु देव सभा शुभ सिए स्वयंवर देखने आई। अब आइए बच्चों, अब हम इसके भावों को भली प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले इसके पेंसिल को हमको पतला करना होगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शोभित मंचन,
शोभित मंचन की अवनी पंक्ति, गंज दंतमयी छवि उज्ज्वल। गज दंतमयी अर्थात गज अर्थात हाथियों की जो दंत है, दंतों से सुशोभित जो सभा है, वो उसकी जो छवि है चारों तरफ उसकी वजह से उज्ज्वल छवि छाई हुई है। ईश मनो वसुधा, मानव वसुधा धरती में सुधार कर कर ईश्वर ने सुधाधर अर्थात चंद्रमा के मंडल को मंड जुड़ाई, मंडप को सजा दिया है। कैसे, फिर से समझिए बच्चों। केशवदास यहाँ क्या कहते हैं कि सीता जी के स्वयंवर के लिए जो राजा जनक ने साज सज्जा का वर्णन किया है, वहां वो मंडप का, वो जिस प्रकार से मंडप को सजाया, जैसे बच्चों आजकल शादी विवाह में मंडप को सजाया जाता है, तो अपने अपने स्थिति परिस्थिति के अनुसार लोग कैसे कैसे मंडप को, कुछ लोग तो इतना सुंदर मंडप सजाते हैं कि लोग मंडप को ही देखने जाते हैं स्पेशली। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया है बच्चों, उसी का वर्णन करते हुए कवि केशवदास कहते हैं। अब देखिए कि क्या कहते हैं। कहते हैं कि वहां की जो मंच है वो हाथी के दांतों से निर्मित है। देखिए, शोभित मंचन, मंच शोभायमान हो रही। पंक्ति अर्थात आवली अर्थात पंक्ति, गंज गज दंतमय, हाथी के दांतों से निर्मित मंच है। और चूंकि हाथी के दांतों से निर्मित मंच है, इसलिए चारों तरफ कैसी आभा, सफेद सफेद उज्ज्वल उज्ज्वल श्वेत आभा चारों तरफ छाई हुई है। ऐसा लगता है मानो विधाता ने पृथ्वी पर इस मनो वसुधा में सुधार, ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने, विधाता ने पृथ्वी पर सुधार कर चंद्रमंडल की आभा को चांदनी से भरकर सुशोभित कर दिया है। जो स्वयं चंद्रमंडल, सुधा अर्थात चंद्रमा और सुधाधर अर्थात चंद्रमंडल को मंडी अर्थात जो मतलब जोड़ाई, सुधाधर मंडल को उन्होंने क्या किया, मंडी सजा दी है बच्चों। मंडी का अर्थ होता है कि मतलब सजा दी है और सुशोभित कर दी है। किससे? सुधाधर अर्थात चंद्रमंडल की मंडी से सजा दी है, मंडी अर्थात सजा दी है। फिर आगे कहते हैं कि तामह केशव दास विराजत राजकुमार सबे सुखदाई, और देवन शिव जनु देव सभा शुभ सीए स्वयंवर देखन आए। यहाँ पर केशवदास जी आगे फिर क्या कहते हैं बच्चों, समझिए कि तामह, जिसमें दो राजकुमार भी विराजमान हैं, जो सभी को बड़ा ही सुख प्रदान कर रहे हैं। सब उनको देख देख के काफी सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। साथ ही समस्त देशों के आए हुए जो राजा महाराजा भी हैं, वो भी विराजमान हैं। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो जनु, देखिए जनु मनु, देखिए बच्चों यहाँ पर अब आपने पकड़ा भी, जनु मनु जानो मानो कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस चीजों को पकड़े रहिएगा, आपको अलंकार में बहुत काम आएगा। तो कह रहे हैं कि इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो सीता जी के स्वयंवर का अवलोकन करने अर्थात देखने के लिए सीता जी के स्वयंवर को संपूर्ण देव सभा ही धरती पर विराजमान हो गई हो। देवन शिव जनु देव सभा, सभी देव लोग उपस्थित हुए, ऐसा लग रहा है पूरी देव सभा ही स्वयंवर में, स्वयंवर को देखने के लिए, देखन आई अर्थात देखने के लिए उपस्थित हो गई हो। अब देखिए बच्चों, आगे घनाक्षरी के माध्यम से हमने आपको कहा ना कि जो केशवदास था, इनको छंदों का अजायब घर कहा जाता। अभी इन्होंने दोहा पहले शुरुआत किया दोहा से, उसके बाद देखिए बच्चों सवैया। अब आइए घनाक्षरी के माध्यम से किस चीज का वर्णन करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले इसको हम लोग भावार्थ में पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। आप भी पढ़िए बच्चों हमारे साथ घनाक्षरी को। पावक पवन मणि मन्नग पतंग पेत्र जीते ज्योति बंद जग ज्योति सिन गाए हैं। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पेत्र जेते ज्योति बंद जग ज्योति सिन गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जी वेदन बताए हैं। आचार्य अमर आज अंगी और अनंगी सब वाराणी सुनाए, ऐसे कौन गुण पाए हैं। और सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकी बेकु, भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। आइए बच्चों, अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बड़ा ही सुंदर पंक्ति है। कह रहे हैं कभी इसमें आगे कि कौन कौन आया हुआ है इनके स्वयंवर में। सीता जी के स्वयंवर में कौन कौन आए हैं। पावक अर्थात अग्निदेव भी उपस्थित हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, समझिए चीजों को कि यहाँ पर
एक ब्राह्मण है जो कहा जा रहे हैं, एक ब्राह्मण है जो वर्णन कर रहे हैं किसके, यहाँ पर आपने पहले पढ़ा कि दो राजकुमार हैं, राजकुमार के साथ विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं। तो ये पहले जाते हैं उनके पास वर्णन करने, अभी वो वहां पर उपस्थित नहीं है, अभी वो जाते हैं, एक ब्राह्मण है जो जाते हैं, जनकपुरी से हैं, तो वो जाते हैं, चूंकि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ उपस्थित हैं, लेकिन उस मंडल में नहीं है, अभी आगे किसी और जगह पर उनका निवास स्थान है, वहां पर गए हैं और बखान कर रहे हैं कि कौन कौन आए हैं विश्वामित्र जी से, कि सीता जी के स्वयंवर में उस मंडप में कौन कौन उपस्थित है। इसका वर्णन एक ब्राह्मण द्वारा, जनकपुरी से ब्राह्मण है और वो जाके वर्णन कर रहे हैं, किससे, विश्वामित्र से। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं, केशवदास पंक्ति में माध्यम से कह रहे हैं कि विश्वामित्र के पास जनकपुरी से एक ब्राह्मण आया और वो ब्राह्मण जो वो सीता जी के स्वयंवर का कैसे वर्णन करते हैं ये दर्शाया गया है। तो समझिए बच्चों, विश्वामित्र को बताते हैं, क्या बताते हैं कि पावक आए हुए हैं, अग्निदेव भी आए हैं, वरुण वायुदेव भी आए हैं, शेषधारी नाग भी आए हैं, पतंग अर्थात सूर्य भी आए हैं, सूर्य का पर्यायवाची पतंग भी होता है बच्चों, और पितृ अर्थात पितृगण भी उपस्थित हैं। कौन कौन है, पावक, पवन, पन, मणि, पन्नग और पतंग और पितृ अर्थात अग्निदेव, पवन देव, वायुदेव अर्थात, और फिर शेष नाग और सूर्य और पितृगण भी उपस्थित हैं। इन सब का वर्णन कर रहे हैं बच्चों, जेते ज्योतिवंत जग ज्योति से निगाए हैं, अर्थात वह सभी आए हैं जितने भी ज्योतिवंत अर्थात ज्योतिमान स्वरूप है, जग अर्थात संसार में ज्योतिषियों ने के द्वारा जो वर्णित किए गए हैं, ज्योतिषियों के द्वारा जो भी वर्णित किए गए हैं, बताए गए हैं, वह सभी इस मंडप में उपस्थित है बच्चों। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्रसिद्ध असुर, अब यहाँ देखिए, असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु। अब यहाँ पर समझिए बच्चों, जितने भी प्रसिद्ध असुर हैं और असुर वो सभी आए हुए, जितने भी प्रसिद्ध असुर हैं वो सब आए हैं, और सिद्ध तीर्थों के सहित समुद्र भी आए हुए हैं, जो सिद्ध तीर्थ हैं उनके साथ सहित अर्थात साथ में समुद्र भी आए हुए हैं। ये सो चराचर जे वेदन बताए हैं। केशवदास जी आके कहते हैं कि इस चराचर में चर और अचर जगत के प्राणी जिनको वेदों ने बताया है, वेदों में जो प्राणी वर्णित है वह सभी आए हुए हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अजर अमर अज अंगी अवनंगी सब वरण सुनामे ऐसे कौन गुण पाए हैं। फिर आगे कह रहे हैं, देखिए बच्चों, जो अजर है, अमर है और अज अर्थात ब्रह्मा, और जो शरीर वाले अर्थात जो शरीर का रूप धारण किए हुए, जो अशरीर अर्थात जो शरीर का रूप नहीं धारण कर सकते अर्थात भूत पिशाच भी आए हुए हैं, राजा के वेश में उपस्थित हैं यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं कि क्या क्या सुनाए, आगे वर्णन कैसे करें, किस प्रकार वर्णन करें, कैसे सुने, मतलब आपको सुनाए वहां का वर्णन कैसे करें। हमारे अंदर तो इतना गुण ही नहीं है कि हम वहां का वर्णन कर सके। क्या क्या सुनाए, क्या क्या बताएं, कोई बिरला ही होगा जो सीता स्वयंवर को देखने नहीं आया हो, उन सभी का वर्णन करना संभव नहीं होगा। इतना अद्भुत दृश्य है कि मुझ में इतना गुण नहीं कि मैं उस स्थान का, उस स्वयंवर का वर्णन कर सकूं। फिर आगे क्या कहते हैं कि सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिवै को भोपन को रूप धारी विश्व रूप आए हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीता के स्वयंवर का रूप को देखने के लिए संपूर्ण संसार के राजाओं का, संपूर्ण संसार ही राजाओं का रूप धारण करके उपस्थित हुए हैं बच्चों। मुझे विश्वास है, एक बार आप फिर से समझिए कि घनाक्षरी है ये बच्चों, समझिए घनाक्षरी 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 पंक्तियों में होता है घनाक्षरी, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। और अब देखिए एक बार आप फिर से इस चीजों को समझ लीजिए, कौन कौन आए सीता जी के स्वयंवर में। अग्निदेव आए हैं, पवन वायुदेव आए हैं, नाग शेष नाग सूर्य पितृगण, सभी लोग जितने भी ज्योतिषियों ने गाए हैं, जितने ज्योतिमान ज्योति कीर्ति व्यक्तियों को इस संसार में, जो जग में इस संसार में है, सभी उपस्थित हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्ध असुर भी उपस्थित हैं और जो तीर्थ के सहित जिससे सिंधु भी उपस्थित है। केशवदास कह रहे कि जो चर और अचर में जितने भी जो भी वेद में वर्णित है सब उपस्थित हैं। अजर अमर जो है वो भी उपस्थित है
और जो जो अंग धारण कर सकते हैं वो भी उपस्थित हैं, और जो शरीर को धारण नहीं कर सकते अर्थात भूत पिशाच के रूप में जो है वो भी राजा का रूप धारण करके आए हैं। मैं किस ब्राह्मण कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं किस प्रकार से क्या क्या वर्णन करूं कि कौन कौन सीता जी के स्वयंवर में आए हैं, सीता जी के स्वयंवर को अवलोकन देखने के लिए। ऐसा लग रहा है मानो पूरा विश्व ही राजा का रूप धारण करके उपस्थित हुआ हो बच्चों। अब आइए हम सवैया को फिर पढ़ लेते हैं। देखिए अभी दोहा पढ़े आपने, फिर सवैया पढ़ा, फिर घनाक्षी पढ़ा, और अब फिर आप सवैया पे आ गए। अब इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों। सातहु दीपन के अवनी पति हारे रहे, जिए में जब जाने। सातहु दीपन के अवनी पति हारे रहे, जिए में जब जाने। विष विष व्रत भंग भयो, सो कहो अब के सब को धनु ताने। शोक की आगे लगी परिपूर्ण, आए गए घन श्याम बिहाने। जनकी के जनकादि के सब, फूले उठे तरु पुण्य पुराने। अब देखिए बच्चों इसके भावों को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सातों दिन ये जो पृथ्वी है बच्चों हमारा, जब समस्त राजा पराजित हो जाते हैं, यहाँ पर क्या चीज वर्णन कर रहे हैं कभी समझिए पहले। जब समस्त जो राजा वहां पर उपस्थित है, अभी आपने देखा उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से जितने भी समस्त अजर अमर जो भी हैं सब आए हैं, और सब जब पराजित हो गए हैं, किसी ने भी धनुष को हिलाने की मतलब हिला भी नहीं सके। और राजा, अब इस पर राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार किसी ने भी धनुष नहीं तोड़ पाए, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो धनुष को तोड़ सके। तो जनक जी ऐसा सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा तो भंग हो गई, और मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी ऐसा राजा जनक सोच रहे हैं। तब श्री राम जी का आगमन होता है बच्चों, और जब श्री राम जी का आगमन होता है अर्थात जब श्री राम जी उपस्थित होते हैं, तो देखिए मानो जनक जी के जितने पुण्य थे सब एक एक करके याद आने लगे। इसी चीज का यहाँ पर वर्णन है बच्चों। जो हमारा संसार है सातों, देखिए यहाँ पर सातों दीपन जो हमारा मतलब हमारा जो संसार है क्या है, 7 दीपों और 9 खंडों में विभाजित है। क्या 7 दीप और 9 खंडों में विभाजित है। जब राजा जनक ने अपने मन में समझा सातों दीपन के अवनी पति, धरती अवनी अर्थात धरती के पति मतलब धरती को पराजित करने वाले, धरती पर महासूरवीर राजा हार गए, हारी रहे जिये में। तब उनके हृदय में जिये में जब जाने, जाओ अपने हृदय में जाने, जिये में जब जाने, मन में देख रहे हैं, जान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं राजा जनक। इस समस्त ये सातों दीप के जो राजा हैं पति मतलब इतने दिग्गज दिग्गज है, सब लोग हार गए हैं। फिर कहते हैं तो 20 विषय व्रत, यहाँ पर देखिए 20 विषय व्रत भंग भयो, सो कहो अब केशव को धनुताने। अब केशवदास जी आगे यहाँ पर कह रहे हैं बच्चों कि अब तो जनक जी पूर्ण रूप से हमारा, जनक जी सोच रहे हैं कि हमारा पूरी तरह से हमारा जो व्रत था वो भंग हो रहा है, भंग हो जाएगा। अब कौन है जो इस धनुष को तानेगा अर्थात इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और इसको तोड़ेगा। तो आगे फिर क्या कहते हैं कि अब जब राजा जनक पूरी तरह से शोक युक्त हो गए, दुखी हो गए, तब आगे क्या होता है। शोकी की आगी लगी परिपूर्ण, आई गए घन श्याम बिहाने। देखिए बच्चों यहाँ पर बिहाने का अर्थ आप समझिए। बिहाने का अर्थ बिहाने हो जाता है, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा बच्चों। श्लेष अलंकार देखिए श्लेष अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ बिहाने का अर्थ 2 हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं बिहाने आए हैं, और दूसरा बिहाने अर्थात बिहान अर्थात प्रातः काल। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि शोक की आग लगी पर पूरी तरह से शोक युक्त हो गए हैं जब, तब श्री राम प्रस्तुत होते हैं। सीता तब जब श्री राम जी प्रस्तुत होते हैं तो जनकी अर्थात सीता जी और जनकादि और जनक के आदि मतलब जनक में और आदि जितने भी जनकवासी हैं सब के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने मतलब पुराने वृक्ष, पुराने अर्थात सूखे वृक्ष की तरह उनका जो मन रूपी वृक्ष है हरा भरा हो गया। फिर से समझिए बच्चों, जब श्री राम जी उपस्थित होते हैं कब, जब राजा जनक पूरी तरह से शोकयुक्त हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमारा जो व्रत था पूरी तरह अब भंग हो जाएगा, अब इस धनुष को प्रत्यंचा कौन चढ़ाएगा। तब फिर वहीं पर श्री राम जी का आगमन होता है
और जब श्री राम जी उपस्थित होते हैं तो सीता जी और जो जनकवासी हैं वो सभी पुराने सूखे वृक्ष के समान हो गए थे, जो उन वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जो चित्त है प्रसन्न हो जाता है। किस प्रकार से? उनका जो मन रूपी वृक्ष है, सूखा मन रूपी वृक्ष कैसा है, हरा भरा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है बच्चों। तो आपने इस यहाँ पर आपने देखा। अब हम नेक्स्ट पंक्ति में ये देखिए बच्चों, विश्वामित्र और जनक की भेंट को दोधक छंद, ये देखिए अब कई प्रकार से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों। दोधक छंद है, सवैया है, सोठा है, मोहन छंद है, विजय छंद है, तारक छंद है। मतलब इसीलिए केशवदास को क्या कहा गया है बच्चों? छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो आपने यहाँ पर सीता के स्वयंवर का पूरा व्याख्या को अच्छे से समझा, भाव में उतरे। यहाँ पर आपके दृश्य के सामने सारा दृश्य जो है बच्चों आपके आंखों के सामने प्रस्तुत हो गया होगा, अगर आप भाव विभोर होकर ये पंक्ति आपने सुना होगा। और जो पंक्ति, ये दोहा जो होता है बच्चों, छंद होता है अर्थात पद खंड जो होता है, ये भाव प्रधान है। जब तक आप भाव में उतर कर पूरे कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को नहीं समझेंगे, अपने सामने पूरी घटना को महसूस नहीं करेंगे अपने मस्तिष्क मंडल में, तब तक चीजें आपको ज्यादा समय तक आपके मस्तिष्क पटल पर नहीं बनी रहेंगी। और आपको तो इसमें अब 10 नंबर का सवाल आएगा। आप जानते हैं, मान लीजिए कोई यही पंक्ति दे दिए और इससे अब आपका पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कुल मिला के 10 नंबर का सवाल है बच्चों। इस तरह से अब ये साहित्य वाले बच्चों के लिए, जो साहित्य जो कला वर्ग के बच्चे हैं बच्चों, उनके लिए है। आप इसको पूरे, जो भी बच्चे इसको देखें, विज्ञान वर्ग के भी देखें, तो ये साहित्य वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनके संपर्क में उनको शेयर करें और उनको इस ज्ञान का पूरा फायदा मिले। तो बच्चों चलते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर चलेंगे अन्य पंक्ति के साथ। और देखिए बच्चों, निरंतर इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उद्देश्य बस इतना है बच्चों कि आपकी परीक्षा तक पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है। तो चलते हैं बच्चों, जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट, यहाँ बच्चों आप जानते हो कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करो। जय हिंद बच्चों।